हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्स इन पे। हम अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हमारे सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 जो कि 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में शेड्यूल्ड है। ओके, सो ये एंशियंट हिस्ट्री का हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले हम 2 सब्जेक्ट्स पे और अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है और एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये मेरे क्वेश्चंस, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एंशियंट बेसिकली ये वीडियो जो है ये एंशियंट हिस्ट्री का है और ये प्री हिस्टोरिक इंडिया के इसमें एमसीक्यूज हमने जनरली डिस्कस किए हैं। वो ठीक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के इसमें मोस्टली क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है, इधर क्या है वो जो वो एज दी हुई है, ठीक है, कौन कौन सा पैलियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, चैल्कोलिथिक एज, मिजोलिथिक, और इसमें आपको बताना है किस एज में कौन सी डिस्कवरी हुई है। ओके, सो पैलियोलिथिक एज की बात करें हम अगर, सो इसका पैलियोलिथिक एज जो है इसमें क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की इन्वेंशन या डिस्कवरी किस एज में हुआ था, तो आपको याद रखना है पैलियोलिथिक एज में हुआ था। ओके, और जो न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था, ये हुआ था टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए जो टूल का इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, वो न्यूलिथिक एज में हुआ था। ओके, और जो चैल्कोलिथिक एज में हुआ था वो कॉपर का इन्वेंशन हुआ था। तो आपको सी से चैल्कोलिथिक और कॉपर याद रखना है, और मिजोलिथिक एज में माइक्रोलिथ। ओके, सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा, और सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, और फोर्थ का सी हो जाएगा। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पैलियोलिथिक एज अगर हम बात करें, प्री हिस्टोरिक इंडिया जनरली 3 एजेस में डिवाइड है। एक तो पैलियोलिथिक एज है, दूसरा मिजोलिथिक एज है, और तीसरा नियोलिथिक एज है। ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये चैल्कोलिथिक जो है ये इसका सब पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई विच आर स्पेसिफिक टू द न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड वेराइटीज of crops. Statement number 2, people used copper and bronze to make a lot of tools, making of specialized tool for flicking stones which were pointed in one end. Okay, so इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो, इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का नहीं हुआ था, तो स्टेटमेंट नंबर ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2। और फ्लेकिंग स्टोन्स की बात इसमें नहीं हुई थी। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, हमारा 2 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओनली वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये न्यूलिथिक पीरियड था इसमें हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैच द हिस्टोरिकल पीरियड एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, ये हिस्टोरिकल एजेस लिखी हुई हैं, ये जो ये पीरियड लिखा हुआ है, और इधर राइट हैंड साइड उस पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी साइट्स डिस्कवर हुई थी। ओके, सो पैलियोलिथिक एज, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सो पैलियोलिथिक एज की बात करें हम अगर, हाँ ओके चलिए ठीक है, पैलियोलिथिक एज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 3। ओके, 3। सो पैलियोलिथिक एज जो है इसमें क्या हुआ था, बेलन। ठीक है, ये बेलन लोकेशन है, ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है। ठीक है, ये बेलन, पैलियोलिथिक एज जो है वो बेलन से है, और जो मिजोलिथिक है लिथिक है वो हमारा भिमबेटका है। ठीक है, ये साइट्स हैं, बेलन एक साइट है, भिमबेटका एक साइट है, और नियोलिथिक एज जो है
ठीक है। ये न्यूलिथिक एज मेहरगढ़, ये पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान में आता है, ठीक है, प्रेजेंट पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़। और जो चैल्कोलिथिक है फोर्थ का फोर्थ का सी, हाँ नवाडा टोली, ठीक है, नवाडा टोली ये हमारा चैल्कोलिथिक एज का है, ठीक है। जो पैलियोलिथिक एज है इसमें ये बेलन साइट है, और जो मेसोलिथिक है एज है भिम्बेटका, बहुत सुना होगा आपने, तो भिम्बेटका अगर आता है तो किस एज से, किस पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है मेसोलिथिक एज से है। और नियोलिथिक एज किससे है, मेहरगढ़ से, और चैल्कोलिथिक से नवाडा टोली। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो स्टेटमेंट नंबर, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। यूज ऑफ वेरी फाइनली फ्लेक्ड स्मॉल स्टोन टूल्स, ब्लेड्स एंड बुरिन्स, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, हॉर्सेस एंड अदर फार्म एनिमल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग पोएट्री। सो इस क्वेश्चन नंबर 4, सो इसमें क्या है कि तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। नियोलिथिक एज में जो एकदम लास्ट की स्टेज थी, तो उसमें हमने लगभग सब कुछ कर लिया था। हमारे पास जो शार्प बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टूल्स होते थे हंटिंग करने के लिए या क्रॉप्स उगाने के लिए, और एनिमल्स हम डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का, ठीक है, जैसे ये घोड़े हो गए, ठीक है, फॉक्स हो गए, और भी कुछ एनिमल्स हो गए, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 कि पेंट्स और डेकोरेटिंग पोएट्री भी हमने याद बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसका व्हील का यूज़ करते थे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में वो कुम्हार होता है जो चाक चलाता है ना, कुम्हार का चाक जो होता है गोल गोल होता है, उस पर हम मिट्टी के ग्लास बनाते हैं, मटके बनाते हैं, सो उसका भी हुआ था। सो हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट वन, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट देखना है और बताना है सबसे बढ़िया कौन सा है, अप्रोप्रिएट चूज करना है हमें। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, रुकिए मैं बढ़ा ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली द चैल्कोलिथिक एज रिफर्स टू प्री हरप्पन्स, बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री इट अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रॉन्ज हरप्पन, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि टेक्नोलॉजी की चैल्कोलिथिक एज जो है वो प्री हरप्पन्स से मतलब रेफर करती है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ ब्रॉन्ज हरप्पन कल्चर, ठीक है, ब्रॉन्ज हरप्पन कल्चर के एंड में जो है इसका हुआ था स्टार्ट। और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि all chalcolithic cultures are not necessary pre-हरप्पन कल्चर, बट ऑल pre-हरप्पन cultures are necessary chalcolithic culture। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो है जो चैल्कोलिथिक कल्चर था वो नेसेसरीली प्री हरप्पन कल्चर नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था बिल्कुल, जो है क्योंकि ये बात का था तो मिल सकता था उसमें, ठीक है, वैसा ही उसी के मतलब मिलता जुलता था, ठीक है। तो नेसेसरी लिखा हुआ है इसमें ना कि नॉट नेसेसरी, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। और ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, कि ऑल चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर नेसेसरी प्री हरप्पन कल्चर्स, बट ऑल प्री हरप्पन कल्चर्स आर नॉट नेसेसरीली चैल्कोलिथिक कल्चर, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, ओनली वन, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, उसमें दिख नहीं रहा है, रेड ले लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट के रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो देखिए, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक प्रैक्टिस पेंटिंग, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में हमने पेंटिंग स्टार्ट करी थी, मतलब ऐसे प्रॉपर पेंटिंग जैसे अभी करते हैं आज के ज़माने में 2024 में, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मल जो हम वॉल्स पे अपने कलर का यूज़ करके सिंपल सी पेंटिंग जैसे ह्यूमन बींग बनाना है, तो ऐसे करके ट्रायंगल दो जोड़ करके ऐसे ऐसे पैर करके, ठीक है, या ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल करके, ठीक है, और इनके ऐसे हाथ बना दिए ऐसे करके, तो इस टाइप की पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में। और लैंग्वेज तो थी नहीं, तो कुछ वर्ड सीखे थे और बाकी की साइन लैंग्वेज यूज करते थे। सो करेक्ट हमारा ये हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक आर्ट में पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी पेंटिंग की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था। कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन। देखिए सिल्वर तो बिल्कुल भी गलत है, ये बहुत बाद में आया है, ठीक है। ब्रॉन्ज भी बहुत बाद में आया है। आयरन और कॉपर में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर का सबसे पहले हमने यूज किया था, और कब किस एज में यूज किया था, तो आपको याद रखना है चैल्कोलिथिक में,
ठीक है, ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, कॉपर का इन्वेंशन कब हुआ था, चैल्कोलिथिक में, सी से कॉपर और सी से चैल्कोलिथिक। सो चैल्कोलिथिक एज में हमने कॉपर का इन्वेंशन कर लिया था और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, माइक्रोलिथ इसमें भी, ये भी पीछे डिस्कस किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 का माइक्रोलिथ जो है ये इसमें से किससे एसोसिएट है, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मिजोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 1 ही था शायद वो, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। माइक्रोलिथ जो है वो मिजोलिथिक एज से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है, मिजोलिथिक एज से। तो माइक्रोलिथ एम से एम आपको याद रखना है, ठीक है। माइक्रोलिथ किससे रिलेटेड है, मिजोलिथिक एज से। ओके, मिजोलिथिक एज जो है वो कब से कब थी, तो आपको याद रखना है अप्रोक्सीमेट 10,000 BC बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 6,000 बिफोर कॉमन एरा। मैं बता ही देता हूँ तीनों का, चारों का, ठीक है। मिजोलिथिक एज कब थी, वो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC बिफोर कॉमन एरा। और जो पैलियोलिथिक थी ये सबसे थी, ये कितनी थी, 5 लाख हो गया ना 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख, ओके, 5 लाख BC से 10,000 BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। पैलियोलिथिक सबसे पहले थी और उसके बाद हमारी थी मेजोलिथिक, उसके बाद हमारी लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट थी, नवीनतम सबसे नई, वो नियोलिथिक थी। वो कब से थी, नियोलिथिक हमारी थी 6,000 BC से 1000 BC बिफोर कॉमन एरा। ओके, याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी पैलियोलिथिक थी, फिर मेसोलिथिक थी, फिर नियोलिथिक थी। ओके, तीनों का टाइम पीरियड मैंने बता दिया। और अगर बात करें तो इसको हम पैलियोलिथिक को ही हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, और मेसोलिथिक को हम लेट स्टोन एज कहते हैं, और जो हमारा नियोलिथिक है, ठीक है, नियोलिथिक को हम कहते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है। और एक नाम से और हम जानते हैं पैलियोलिथिक को, पैलियोलिथिक एज को हम हाँ प्लेस्टोसीन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, PLEISTOCEN, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड। अगर आता है कहीं क्वेश्चन के प्लेस्टोसीन पीरियड हम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है पी से प्लेस्टोसीन और पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज को ही हम प्लेस्टोसीन कहते हैं और आइस एज भी कहते हैं, ठीक है, इसको, इसी को हम आइस एज भी कहते हैं, आइस एज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, विद विच पीरियड डू वी एसोसिएट विद द मेगालिथ, ठीक है। मेगालिथ इसमें से किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएट करता है मेगालिथ, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मेगालिथ, मेगालिथ अब दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक के बीच का पीरियड था, ठीक है। नियोलिथिक, जो चैल्कोलिथिक है वो नियोलिथिक का ही पार्ट है, सब पार्ट है। ओके, सो चैल्कोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें ये मेगालिथ आया था। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट व्हाट वाज द अर्लीस्ट मेटल टूल यूज्ड फॉर, ठीक है। सब जो अर्लीस्ट मेटल टूल था वो किसके लिए जनरली यूज किया गया था, पॉट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, या क्लियरिंग जंगल्स, या मेकिंग व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो था, जो अर्लीस्ट टूल हमने डेवलप किया था वो किस लिए यूज किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्लियरिंग जंगल्स। अब जब टूल आया उसके पास, उसको रहने के लिए घर चाहिए, खेती करने के लिए वो चाहिए, सो उन्होंने जंगल को धीरे धीरे करके क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज का जंगल कटता है वैसा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सफाई वगैरह, जो फॉरेस्ट, जो छोटा फॉरेस्ट होता था उसको सफाई करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, उसको अपना हैबिटेट के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको सेट करने के लिए जंगल को काटना स्टार्ट किया था। सो क्लियरिंग जंगल्स, ठीक है, वो जंगल साफ सफाई करने के लिए, काटने का मतलब वो मत समझिए कि काट के जंगल साफ कर दिया, साफ सफाई के लिए जंगल को, ठीक है, झाड़ी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द स्टोन एज एरा, ठीक है, स्टोन एज एरा के टाइम जो पहला एनिमल हुआ था कौन सा, इसमें से डोमेस्टिकेटेड हुआ था सबसे पहले, जिसको हमने पालना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो देखिए इसमें क्या है कि हॉर्सेस तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है, हॉर्सेस तो बहुत बाद में आए हैं, ये स्टोन एज की बात कर रहा है, ठीक है, हॉर्सेस बहुत बाद में आए हैं और एलिफेंट भी बहुत बाद में आए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉग्स, गोट्स एंड शीप, इनका हमने सबसे पहले स्टोन एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, पालना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11।
आगे चलते हैं, नोमैडिक मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नोमैडिक मैन वाज स्टार्टेड सेटलिंग इन, ठीक है। नोमैडिक मैन स्टार्टेड इन सेटलिंग इन, ठीक है। कहाँ पर ये सेटल होना स्टार्ट हो गया था नोमैडिक मैन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। सो ये पैलियोलिथिक एज में हुआ था, या मिजोलिथिक एज में हुआ था, या नियोलिथिक एज में हुआ था, या चैल्कोलिथिक एज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज जो हमारी लास्ट एज थी, जो हमारी कब तक थी, 6000 BC से 1000 BC, ठीक है। इसके बीच में जो थी, इसमें हमारा क्या हुआ था, नोमैडिक मैन ने अपना रहना अच्छे से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर लिया था, टूल्स बहुत अच्छे, उन्होंने फाइन एकदम शार्प टूल्स स्टार्ट कर दिए थे, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था तब तक, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मैन मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन द, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है कि फूड गैदरिंग, पहले क्या करते थे, फूड को बचाना, इकट्ठा करना था, लेकिन उसके बाद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पहले जंगलों में जैसे कोई खाने की, कोई फ्रूट लगा हुआ है, कोई जंगली सब्जी लगी हुई, जंगली फल लगा हुआ है, तो उसको हम तोड़ के लाते थे, पर उसको हमको उगाना नहीं आता था। तो ये पूछा गया है कि मैन को कब वो फूड गैदरिंग को इकट्ठा करने को से वो लोग कब फूड प्रोड्यूसिंग पे चले गए हैं, किस एज में। सो समझ गए ना, जैसे आपको उगाना नहीं आता है, आपको बस क्या है, पता है कि खाने वाली चीज़ है, पर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इसको कैसे उगाना है। तो वही पूछा गया कि फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग किस एज में समझ में आ गया था मैंस को, जो ह्यूमन बींग्स थे उस टाइम पे। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो है, पैलियोलिथिक एज में तो इनको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। बेसिकली ये हंटिंग करते थे, और मिजोलिथिक एज में भी इनको नहीं आइडिया था। चैल्कोलिथिक में भी हंटिंग ही बेसिकली था, और ये वहाँ पर फल फ्रूट्स को तोड़ के खाना सीख गए थे कि हाँ ये खाने वाली चीज़ है, पर ग्रो करना नहीं आया था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। न्यूलिथिक एज जो हमारी लास्ट वाली एज थी, जो 6000 से 1000 BC बिफोर कॉमन एरा के बीच में थी, तो वहाँ पर जो है इंसान जो था वहाँ का, वो समझ गया था कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल या कोई क्रॉप होगी तो, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज में ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या था ह्यूमन बींग्स का, वो पूछा गया है। मेटल इंप्लीमेंट्स, या पॉटर व्हील्स, डिस्कवरी ऑफ फायर, स्पिनिंग एंड वीविंग। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पैलियोलिथिक एज में हमने सबसे पहले इन्वेंशन किसका हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग लगाना हम लोगों ने सीख लिया था, ओके। फायर, स्टोन को आपस में टकरा के जो चिंगारी बना के आग निकालते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ फायर हमने स्टार्ट कर दिया था, मतलब डिस्कवर कर लिया था पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज फिर से मैं बता दूं कब से कब के बीच में थी, 5 लाख बीसी से 10,000 BC के बीच में, ओके। 10,000 BC के बीच में थी, और इसे ही हम प्लेस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं, और आइस एज भी इसे ही कहते हैं, आइस एज, और ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ड्यूरिंग द एज ऑफ चैल्कोलिथिक द ओनली मेटल नोन बाय मैन वाज, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो कमेंट इसका करेक्ट होगा मैं उसका कमेंट हार्ट दे दूंगा, और उसको लाइक करके पिन कर दूंगा, ओके। चैल्कोलिथिक, ये ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि चैल्कोलिथिक एज में किसका हुआ था, तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। which one of the following statement is not correctly which is एक मिनट, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपसे आपसे इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट। सो देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द चैल्कोलिथिक मैन इन इंडिया वर एक्वेंटेड विद बर्न ब्रिक्स, ठीक है। बर्न ब्रिक्स मतलब जैसे ईंट कच्ची होती है, फिर उसको भट्टे में जला करके पका करके रेड लाल रंग का हो जाता है ना, तो उसमें बता रहा है कि चैल्कोलिथिक मैन जो था, वो ईंट को पकाना या बर्न ब्रिक का यूज करना सीख गया था, ठीक है। और स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ये, ओके। और पैलियोलिथिक मैन इन द लेटर स्टेजेस न्यू अबाउट द फायर, ठीक है। ये इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। और भिमबेटका केव्स आर ट्रेजर हाउसेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ठीक है। और जो लास्ट है, मैन केम टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक एरा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है कि पैलियोलिथिक एज में जो था उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर कर लिया था, तो आग के बारे में उनको पता चल गया था। और भिमबेटका केव्स जो थे, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर वॉल्स पे पेंटिंग होती हैं, जो कुछ इस टाइप की पेंटिंग होती है। मैं आपको बना के जल्दी से दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ह्यूमन बींग्स बना देते थे वो लोग, ठीक है, ऐसे करके,
और ऐसे हाथ बना दिए, ऐसे हाथ बना दिए और ऐसे कर दिया, ये सर हो गया। ये इसके हाथ में ऐसे तलवार पकड़ा दी ऐसे करके, ओके। और मान लीजिए पेंटिंग मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं मान लीजिए ऐसे घोड़ा घोड़ा बना दिया। घोड़ा कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे मैं रफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये घोड़ा है, ये घोड़ा हो गया ऐसे, ठीक है। ये ऐसे घोड़ा है, इस पे बैठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके जो है इंसान बैठा हुआ है ऐसे। आप भिम्बेटका केव्स वॉल भिम्बेटका पेंटिंग्स जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स दिख जाएंगी, ओके। चलिए, सो हाँ, इसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग अपना। इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है कि आग के बारे में पैलियोलिथिक एज में ये लोग जान चुके थे। और भिम्बेटका केव्स आर ट्रेजर हाउस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए भिम्बेटका हमारी केव्स फेमस है। और स्टेटमेंट ये हाँ करेक्ट है, ये स्टेटमेंट नंबर सी। और ये मैन केम टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन न्योलिथिक एरा। मैंने बताया ना, न्योलिथिक एरा में उनके पास बहुत अच्छे, बहुत डेवलप टूल्स आ गए थे और उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। आग आग तो पहले जलाना पता चल गया था उन लोगों को, जलाना सीख लिया था उन लोगों ने। और उसके बाद और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्होंने न्योलिथिक पीरियड में भी जान ली थी। तो पहला बी सी डी स्टेटमेंट में करेक्ट है। नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है तो हमारा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कि चैल्कोलिथिक एज में मैन को ईंट पकाना नहीं आया था उन लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 17, इसमें साइट्स दी हैं, एक साइड साइट्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ एज दी हुई हैं कि ये साइट्स किस किस एज से रिलेटेड हैं। सो सॉरी, आहार एंड गिलुंद जो है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आहार एंड गिलुंद जो है ये चैल्कोलिथिक एज का ही था, ठीक है। इस चैल्कोलिथिक एज की साइट है ये आहार एंड गिलुंद। और एक मिनट, ये सारे बिल्कुल करेक्ट मैच हैं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। मोहनजोदारो का क्या हड़प्पा हड़प्पा में है। और जो ये बुर्जा होम है ये न्यूलिथिक एज का है। और ये जो बैगर है, ठीक है, बैगर है मिजोलिथिक एज का। ये चारों करेक्टली मैच्ड हैं, मतलब ए 1 का ए, 2 का बी, सी का सॉरी 3 का सी एंड 4 का डी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा चाहें तो, ठीक है। आहार और गिलुंद जो साइट थी ये किस पीरियड की थी, चैल्कोलिथिक एज की थी। और मोहनजोदारो जी थी ये हड़प्पन एज की थी। और जो ये बुर्ज़होम थी ये न्यूलिथिक एज की थी। और बैगोर मेसोलिथिक एज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड में काफ़ी डेवलप कर गया था ह्यूमन बींग्स, तो उसमें पूछा गया इकोनॉमी का क्या सीन था वहाँ पर। सो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। ये देखिए करेक्ट बताना है। द इकोनॉमिक ऑफ द अर्ली न्योलिथिक कल्चर वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। जो इकोनॉमी न्योलिथिक कल्चर की थी, जो हमारी लास्ट जो थी, जो 6000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में थी। सो उसकी मेन इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर थी और एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन। और जो सेकंड है कि द न्योलिथिक मैन न्यू अबाउट आयरन। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आयरन का इन्वेंशन डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, ठीक है। तो न्योलिथिक पीरियड में आयरन का कुछ हमें नहीं आइडिया था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैल्कोलिथिक पीपल, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीपल के बारे में हमें स्टेटमेंट बताने हैं कि चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज ट्रेडेड एंड एक्सचेंज मटेरियल विद अदर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज, ठीक है। जो उस टाइम की और भी डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनसे ट्रेड और एक्सचेंज होता था मटेरियल्स का चैल्कोलिथिक पीरियड में। चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज के बीच में जो भी चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज थी वो अदर कम्युनिटीज से ट्रेड करती थी, एक्सचेंज मटेरियल्स का ट्रेड करती थी और एक्सचेंज होता था, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, लार्ज सेटलमेंट लाइक आहार, गिलुंद, नवादा टोली, ईरान, ठीक है, ईरान, रंगपुर, दैमाबाद एंड इनाम गांव सर्व एज द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज, ठीक है। ये सब साइट्स हैं किसकी, चैल्कोलिथिक पीरियड्स की, एज की।
Ahar people is settled close to the copper source, supplied copper tools and objects to other contemporary communities in Malwa and Gujarat. करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 का. सो देखिए इसमें क्या है कि हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, वो जो है उनको कॉपर ऑपर के बारे में पता चल गया था, तो वो टूल्स वगैरह बहुत अच्छे जो है फाइन बना लेते थे. सो चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज जो है वो ट्रेड करती थी एक्सचेंज मतलब मटेरियल्स का. और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जो आहार गिलुंद और नवदा टोली ईरान रंगपुर दहमाबाद और इनाम गांव सर्व एज मेजर सेंटर्स फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज. सो तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो. ठीक, ऑल द एबो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Consider the following statement regarding the status of technology during the Chalcolithic period. ठीक है, तो यहाँ Chalcolithic period के टाइम कुछ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि Chalcolithic people were expert in coppersmith और and had made considerable progress. ठीक है, मतलब Chalcolithic period के जो people थे उन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी किसमें, कॉपर के टूल्स बनाने में. और दे पेंटेड पॉटरी वॉज वेल मेड. ठीक है, और वो पॉटरी को पेंट करने में भी बहुत उन्होंने महारत हासिल कर ली थी. तो आपको यहाँ करेक्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का. ठीक है, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर का डिस्कवरी कर लिया था, तो वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे कॉपर स्मिथ में, मतलब कॉपर की टूल बनाने में, पॉटरी हो गया या उससे वेपन्स हो गए. ठीक है, और पॉटरी को पेंट करने भी उन्होंने काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हो गए थे वो लोग. ठीक है, काफ़ी अच्छे से पेंट करते थे पॉटरी. तो करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा. बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चैल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया. चैल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन से करेक्ट हैं. स्टेटमेंट नंबर 1. सम ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर्स वर कंटेम्प्रेरी विद द हरप्पन कल्चर एंड अदर वर पोस्ट हरप्पन. ठीक है, मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर जो था वो कंटेम्प्रेरी किसका था, हरप्पन कल्चर का, और कुछ अदर पोस्ट हरप्पन कल्चर का. ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब आस ही पास, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आस पास. ठीक है, मतलब मान लीजिए जो भी पीरियड था उसका, जैसे चैल्कोलिथिक का पीरियड जो भी था तो उसी के आसपास का पीरियड जो था वो हरप्पन कल्चर भी था और पोस्ट हरप्पन कल्चर. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द चैल्कोलिथिक कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेंटिंग पॉटरी यूजुअली रेड एंड ब्लैक. क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, जो चैल्कोलिथिक कल्चर था वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि वो पेंटिंग जो करते थे पॉटरी में वो बेसिकली रेड और ब्लैक से करते थे. और स्टेटमेंट नंबर 2. इट वाज अर्बन एंड कंपेयर टू इट वाज अर्बन एज कंपेयर टू रूरल हरप्पन. ठीक है, सो करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन थर्ड गलत है. ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं था कि द अर्बन एंड द इट वाज अर्बन एज कंपेयर टू रूरल हरप्पन. ठीक है, मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर्स का अर्बन और जो हरप्पन का रूरल था वो लगभग सेम था. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा. बोथ 1 एंड 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें बताना है आपको कि पेयर्स जो है बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. इसमें से आपको बताना है पेयर. देखिए लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक. ओके, सो लोअर पैलियोलिथिक जो था, ठीक है, इसे अर्ली भी कहते हैं. अर्ली कहीं आपको दिखेगा अर्ली. ठीक है, अर्ली पैलियोलिथिक, तो वो भी सही है. और तो इसमें हाँ, इसमें देखिए हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज ये है. और मिडिल में टूल्स ऑन फ्लेक्स. ठीक है, ये है. और अपर पैलियोलिथिक, और इसे लेट लेट भी बोलते हैं. ठीक है, लेट 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 पैलियोलिथिक. ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 22. सो देखिए इसमें क्या है, करेक्टली मैच पूछा गया है. सो इसमें क्या है, सारे गलत हैं. मतलब पहला स्टेटमेंट, पहला भी मैच गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है. ठीक है, सो इसमें क्या पूछा गया है, करेक्टली मैच्ड. तो इसमें क्या है, नन ऑफ द अबव. 22 का डी हमारा, एक भी इसमें करेक्टली मैच नहीं है. चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे.
एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मतलब ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, सही मैच है। यहाँ पर क्या हुआ है कि करेक्टली की जगह इनकरेक्टली हो गया है। वो टाइपिंग कुछ और करता हूँ, फिर जब मैं आंसर्स नोट करता हूँ ना तो थोड़ा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्टली होगा, इनकरेक्टली मैच, ठीक है, इनकरेक्टली मैच होगा। तो मतलब सारे ये करेक्ट हैं। लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक में हैंडेक्स और ये क्लीवर इंडस्ट्रीज थी। और मिडिल में क्या था कि टूल्स मेड ऑन फ्लैक्स, और अपर पैलियोलिथिक में टूल्स मेड बाय ब्लेड्स एंड बुरन्स, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल भी करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट है अगर, तो हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन। ओके, सॉरी, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कभी कभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के रिगार्डिंग हमको टूल्स और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। इसमें हमको बताने हैं करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। क्या होता है, मैं खुद टाइप करता हूँ, फिर मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो थोड़ा सा हो जाता है उसमें, तो उसके लिए सॉरी प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का, सो इसमें आपको बताना है करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बेसिकली बाय द फ्लेक्स ऑब्टेन्ड बाय स्ट्राइकिंग देम आउट फ्रॉम द पेबल्स और कॉबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि द टूल्स इंक्लूडेड वेरियस काइंड्स ऑफ स्कैपल्स, बोरर्स एंड नाइफ्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था वो उसमें बेसिकली क्या था कि बेसिकली बाय द फ्लेक्स ऑब्टेन्ड बाय स्ट्राइकिंग देम, ठीक है, आउट फ्रॉम द पेबल्स और कॉबल्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, द टूल्स इंक्लूडेड वेरियस काइंड्स ऑफ स्कैपल्स, बोर्स एंड नाइफ्स, ये चाकू वगैरह हम बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे, ठीक है, जो टूल्स यूज करते थे स्कैपल्स में। तो ये हमारे बी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बोथ 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैव पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक रिमेन्स, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों के रिमेन्स वहां पर हमको मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा, जो बेलन वैली है, ठीक है। ये शायद एग्जैक्टली नहीं पता, शायद कश्मीर में है, ठीक है। बेलन वैली कश्मीर इंडिया में है, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बेलन वैली जो हमारी साइट है, इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक रिमेन्स, सारे रिमेन्स यहाँ पर मिलते हैं बेलन वैली में। ओके, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल एज, हाँ ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉड इज फाउंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम्स में पूछा भी गया था, ठीक है, कि स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉड इज फाउंड हुई थी, तो किस एज में हुई थी वो, पैलियोलिथिक एज में हुई थी, मेसोलिथिक एज में हुई थी, या चैल्कोलिथिक एज में हुई थी, या लास्ट हमारा ऑप्शन है नियोलिथिक एज में हुई थी, नियोलिथिक। ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, चैल्कोलिथिक एज में हमको ये स्मॉल क्ले का एक आर्किटेक्चर मिला था, अर्थ गॉडेस, जिसे हम अर्थ गॉडेस कहते हैं, ये क्ले का बना हुआ था, ठीक है, किस पीरियड में, चैल्कोलिथिक एज में। ओके, सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस 25। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, उसमें हम अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, और वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके अपने रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो अगर कोई आंसर मैंने गलत एक्सप्लेन किया हो तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।